वीडियो में हम समझेंगे कि डिमांड कर्व क्या होता है। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे हम डेफिनेशन देखते हैं। इट इज़ अ ग्राफिक प्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड शेड्यूल। डिमांड कर्व क्या होता है? डिमांड शेड्यूल का ही ग्राफिक प्रेजेंटेशन होता है। जब हम डिमांड शेड्यूल को ग्राफिकली प्रेजेंट करते हैं तो हमारा डिमांड कर्व कहलाता है। डिमांड कर्व भी टू टाइप्स के होते हैं, इंडिविजुअल डिमांड कर्व एंड मार्केट डिमांड कर्व। इंडिविजुअल डिमांड कर्व की डेफिनेशन देखते हैं। It is a curve showing different quantities of a commodity that one particular buyer is ready to buy at different possible prices of the commodity at a point of time. जब हम पूरे इंडिविजुअल डिमांड कर्व में हम पूरे मार्केट में सिर्फ एक बायर की बात करते हैं। जब हम एक बायर की बात करते हैं तो हम सिर्फ उसकी क्वांटिटी डिमांडेड देखेंगे कि उसने किसी भी गुड की उसके अलग अलग प्राइसेस पे कितनी क्वांटिटी डिमांड करी। जैसे हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, हमारे मार्केट में दो बायर हैं, ए एंड बी, और हम अपना गुड लेते हैं आइसक्रीम। ओके, तो यहाँ पे हम सिर्फ एक की बात करेंगे, कंज्यूमर ए को ले लेते हैं कि कंज्यूमर ए ने जब आइसक्रीम की प्राइसेस में चेंजेस आए, आइसक्रीम की प्राइसेस जब इंक्रीज़ हुई या डिक्रीज़ हुई तो उसने अलग अलग प्राइसेस पे कितनी क्वांटिटी डिमांड करी, वो इंडिविजुअल डिमांड कर्व के अंदर आएगा। तो यहाँ पे हमारे पास डेटा गिवन है, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल दे रखा है ये, और इस डेटा का यूज़ करके हम यहाँ पे इंडिविजुअल डिमांड कर्व बनाएंगे। ओके, तो यहाँ पे प्राइस दे रखी है आइसक्रीम की और क्वांटिटी डिमांडेड दे रखी है कंज्यूमर ए की। तो ये प्राइस जब 1 है तो उसने कितनी क्वांटिटी खरीदी आइसक्रीम की? 4। जब प्राइस 2 हो गई, इंक्रीज़ हो गई, तो उसने कितनी क्वांटिटी डिमांड करी? 3। जब प्राइस और इंक्रीज़ हो गई, जब 3 हो गई प्राइस, तो उसने अपनी क्वांटिटी डिमांड और कम कर दी, 2 क्वांटिटी खरीदी आइसक्रीम की। जब प्राइस 4 हो गई तो उसने अपनी क्वांटिटी डिमांड, उसने सिर्फ एक ही आइसक्रीम खरीदी। इससे क्या पता चल रहा है कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ रही है कंज्यूमर ए अपनी क्वांटिटी डिमांडेड कम करता चला जा रहा है। तो प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में इन्वर्स रिलेशनशिप होता है। इस वजह से ऐसा होता है कि जब प्राइस बढ़ती है तो अपनी कंज्यूमर जो है अपनी क्वांटिटी डिमांडेड कम कर देता है। इन्वर्स रिलेशनशिप का मतलब होता है कि नेगेटिव रिलेशन होना। जब पॉजिटिव रिलेशन होता है, जब प्राइस बढ़ी तो कंज्यूमर ने क्वांटिटी डिमांड भी बढ़ा दी, ये हुआ पॉजिटिव रिलेशन। नेगेटिव और इन्वर्स रिलेशनशिप उसे कहते हैं हम जब प्राइस बढ़ी और क्वांटिटी डिमांडेड कम कर दी, या प्राइस डिक्रीज़ हुई, कम हुई, तो क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज़ हो गई, तो ये इन्वर्स रिलेशनशिप होता है। तो इस डेटा का यूज़ करके हमने यहाँ पे इंडिविजुअल डिमांड कर्व बनाया है। ये हमारे पास एक्स एक्सिस पे हम लेते हैं क्वांटिटी डिमांडेड, वाई एक्सिस पे हम लेते हैं प्राइस। तो जब प्राइस 1 है तो उसने कितनी क्वांटिटी खरीदी? 4। जब प्राइस 2 हो गई तो उसने कितनी क्वांटिटी खरीदी? 3। आइसक्रीम की 3 क्वांटिटी खरीदी। जब प्राइस 3 हो गई तो उसने 2 क्वांटिटी खरीदी आइसक्रीम की। जब प्राइस 4 हो गई तो एक ही क्वांटिटी खरीदी। तो इन्वर्स रिलेशनशिप होने की वजह से हमारे जो डिमांड कर्व का स्लोप होता है वो डाउनवर्ड होता है, फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। जो डी है ये हमारे डिमांड कर्व को शो करता है। डी का मतलब है डिमांड कर्व। ओके, डिमांड कर्व के बारे में पढ़ेंगे। इट शोज़ वेरियस क्वांटिटीज़ ऑफ अ कमोडिटी दैट ऑल द बायर्स इन द मार्केट आर रेडी टू बाय एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइजेस ऑफ द कमोडिटी एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। डेफिनेशन हमें क्या कहती है कि जब मार्केट में हम सारे बायर की बात करते हैं, जितने भी बायर होते हैं मार्केट में, जब हम उनकी क्वांटिटी डिमांडेड की बात करेंगे तो हमारा मार्केट डिमांड कर्व कहलाता है। इंडिविजुअल में हम सिर्फ एक बायर की बात करते हैं, मार्केट डिमांड कर्व में हम सारे बायर की बात करते हैं, जितने भी बायर होते हैं मार्केट में। तो यहाँ देखते हैं हमारे पास शेड्यूल गिवन है, प्राइस दे रखी है। जैसे अभी हमने देखा हमारे पास 2 कंज्यूमर है मार्केट में, कंज्यूमर ए एंड बी। ऐसे कितने भी कंज्यूमर हो सकते हैं मार्केट में, ए बी सी डी, कितने भी। तो जब हम उनके सबकी क्वांटिटी डिमांडेड को ऐड कर देंगे तो हमारा ये मार्केट डिमांड बन जाती है। ओके, तो यहाँ पे प्राइस दे रखी है आइसक्रीम की, ये कंज्यूमर ए की क्वांटिटी डिमांडेड है, ये कंज्यूमर बी की क्वांटिटी डिमांड है। यहाँ पे कंज्यूमर ए ने जब प्राइस 1 है तो 4 क्वांटिटी खरीदी और कंज्यूमर बी ने 5, तो टोटल मार्केट डिमांड कितनी हो गई? 9। 4 + 5 9। जब प्राइस 2 हो गई, इंक्रीज़ हो गई, तो कंज्यूमर ए ने 3 क्वांटिटी खरीदी आइसक्रीम की, कंज्यूमर बी ने 4, तो मार्केट डिमांड 7 हो गई। जब प्राइस 3 हुई तो कंज्यूमर ए ने 2 क्वांटिटी खरीदी और कंज्यूमर बी ने 3, तो मार्केट डिमांड हमारी 5 हो गई। जब प्राइस 4 हुई तो कंज्यूमर ए ने 1 क्वांटिटी खरीदी, कंज्यूमर बी ने 2, तो मार्केट डिमांड हमारी टोटल कितनी हुई? 3।
हमारे पास ऊपर डिमांड शेड्यूल दे रखा है, उसका ही यूज़ करके हमने यहाँ पे डिमांड कर्व बनाया है। तो ये कंज्यूमर ए का डिमांड कर्व है जो हम पहले पढ़ चुके हैं, वही है। और कंज्यूमर बी का देख लेते हैं। यहाँ पे वाई एक्सिस पे प्राइस ले रखा है हमने और एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी डिमांडेड। जब प्राइस 1 है तो आइसक्रीम की कितनी डिमांड करी कंज्यूमर बी ने? 5 क्वांटिटी ख़रीदी। जब 2 हो गई तो 4 क्वांटिटी। जब 3 हो गई, जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज़ हो रही है कंज्यूमर बी भी अपनी क्वांटिटी डिमांडेड कम करता चला जा रहा है। जब प्राइस 4 हो गई तो क्वांटिटी डिमांड 2 हो गई, तो उसने 2 ही आइसक्रीम परचेज़ करी। जब हम इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारी मार्केट डिमांड बन जाती है। ओके, तो यहाँ पे वाई एक्सिस पे प्राइस ले रखा है और एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी डिमांडेड। ओके, तो यहाँ पे जब प्राइस 1 है तो पूरे मार्केट में आइसक्रीम की कितनी डिमांड हुई? 9। 4 + 5 9। जब प्राइस 2 हो गई, इंक्रीज़ हो गई, तो यहाँ पे मार्केट में कितनी डिमांड हुई? 7। जब प्राइस 3 हो गई तो मार्केट में कितनी डिमांड हुई? 5। जब प्राइस 4 हो गई तो दोनों कंज्यूमर ने मिलकर कितनी डिमांड करी? कंज्यूमर ए ने 1 और कंज्यूमर बी ने 2। तो यहाँ पे टोटल डिमांड कितनी हो गई? 3। तो ये हमारी मार्केट डिमांड कर्व हो गया। तो ये डिमांड कर्व बनाना बहुत इजी है। आप यहाँ पे प्राइस लेंगे वाई एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे हम क्वांटिटी डिमांडेड लेंगे और शेड्यूल में जो डेटा गिवन होता है उसका ही यूज़ करके हम यहाँ पे मार्केट डिमांड कर्व बना देते हैं। ये जो हमारा डिमांड कर्व है उसका स्लोप जो है वो डाउनवर्ड है, फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। डाउनवर्ड स्लोप यानी नीचे की ओर, क्योंकि इसमें भी हमारा इन्वर्स रिलेशनशिप है। जैसे जैसे प्राइस बढ़ रही है कंज्यूमर जो है वो अपनी क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज़ करते जा रहे हैं, तो इस वजह से जो डिमांड कर्व है उसका स्लोप डाउनवर्ड है। ओके, तो आई होप कि आपको सब कुछ समझ आया होगा व्हाट इज़ डिमांड कर्व, इंडिविजुअल डिमांड कर्व एंड मार्केट डिमांड कर्व। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।